राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल रुद्राज स्पिरिचुअल स्वैग में। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख माह महात्म्य का 5वां अध्याय। तो आइए मन में गौरीपुत्र गणेश और अपने कुल की देवी देवताओं का ध्यान रखते हुए वैशाख मास महात्म्य का रसमान करते हैं। पिछले अध्याय में वैशाख मास में स्नान से 5 प्रेतों के उद्धार और पाप प्रश्वन नामक स्रोत का वर्णन सुना था। वैशाख माह में इस स्रोत को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है। अगर आपने पिछला अध्याय नहीं सुना है तो कृपया इस अध्याय के बाद ज़रूर सुनिए। आज अध्याय 5 में वैशाख मास के स्नान, तर्पण और श्री माधव पूजन की विधि और महिमा सुनेंगे। नारद जी से पाप प्रशमन स्रोत सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा कि हे मुनि, आपके श्रीमुख से भगवान की पुण्य कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप कृपया मुझे यह बताइए कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है। हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपया करके मुझे सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा कि हे साधु श्रेष्ठ, सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाए तो किसी बड़ी नदी में, रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। यथा ते मातु मासो वल्लभ मधुसूदन प्रातः स्नाने। हे मधुसूदन माधव अर्थात वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हों और मेरे पापों का नाश करते। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय, यह मूल मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचरण करें तथा इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। हे गंगे, आप भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुए हो। श्री विष्णु ही आपके देवता हैं, इसलिए आप वैष्णवी कहलाती हैं। हे देवी, आप जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ आपके अंदर मौजूद हैं। देवलोक में आपका नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके अलावा दक्षा पृथ्वी, यद गंगा, विश्वकाया, शिवा अमृता, विद्या धरी, महादेवी, लोक प्रसाद ने, क्षेम, कररी जानवी, शांता, शांति प्रदाय आदि आपके अनेक नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे पिपतगामिनी भगवती गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। नामों का जप करके संपूर्ण के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके मिट्टी को भी विधिवत आमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करते हुए इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, आपके ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके आपको एक पैर से नापा था।
हे मृति के मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सभी पापों को आप हर लो। देवी सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके आपको जल से बाहर निकाला था। आप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार आपसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। हे सुव्रत, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र धोते चादर धारण कर लें। उसके बाद त्रिलोकी को तप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, विद्याधर, मेघ, आकाशचरी जीव, निराधर जीव, पापी, परायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांश दे देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञ को कवच बंधाए बांधे। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्य, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्तिपूर्वक तर्पण करें। सनक, सनत सनातन और सनत कुमार, यह दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोरु तथा पंचशिक, यह प्रधान ऋषि पुत्र हैं। यह सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगरा, पुल्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद और अन्य देव ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार तर्पण करने के बाद यज्ञ पवित्र को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्नि, स्यात, सौम्य, पितामह, मातामह आदि सब लोगों का विधिवत दर्पण करके इस प्रकार कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और जो कोई भी प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे तृप्ति लाभ कर, ऐसा कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनाएं और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य दान देते समय इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। हे सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी परिक्रमा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार करके भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। हे राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक तो माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि स्थित हो तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी नहीं है। जो समूचे विशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम को जपता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त अर्थात 24 घंटों में 1 बार भोजन करता है, नक्त व्रत अर्थात केवल रात में 1 बार भोजन
अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपने संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक व्रत रहना, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, यह नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। हे प्रिय भक्तों, एक शिवजी और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। माता पार्वती सभी लोगों को ध्यान से देख रही थी। भक्त हर हर गंगे का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, सभी श्रद्धालु गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस स्नान के बाद भी इनके पाप क्यों नहीं होते? इनके जीवन में दुख दूर क्यों नहीं होते? और क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं है जिससे भक्तों के पाप नष्ट हो सकें? फिर शिव जी ने कहा कि हे देवी, गंगा में अब भी वही सामर्थ्य है, लेकिन इन लोगों ने गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तो लाभ कैसे मिल सकता है? फिर देवी ने कहा कि हमारे सामने सभी ने स्नान तो किया है, अभी तो इनके शरीर भी भीगे हुए हैं। फिर शिवजी बोले कि इन सभी लोगों ने गंगा में नहीं, सिर्फ जल में डुबकी लगाई है। हे देवी, देखिए, इसका रहस्य मैं आपको कल समझा दूंगा। अगले दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। गंगा नदी की ओर जाने वाले रास्ते में एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा बन गया, जिसमें गंदा पानी भर गया था। वहाँ शिवजी एक वृद्ध के रूप में और माता पार्वती सामान्य स्त्री के रूप में प्रकट हो गईं। शिवजी ने माता पार्वती को समझाया कि मैं इस गड्ढे में फिर गिर जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद यहाँ से गंगा स्नान करके हजारों लोग निकलेंगे। तुम उनसे मुझे निकालने के लिए मदद मांगना और उनसे कहना कि मुझे वही व्यक्ति हाथ लगाए जो निष्पाप हो, जिसने कोई भी पाप ना किया हो। अगर किसी पापी ने मुझे हाथ लगा दिया तो वह भस्म हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, इस तरह माता पार्वती को समझाकर शिवजी वृद्ध व्यक्ति के रूप में उस गहरे गड्ढे में गिर गए और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। गड्ढे के पास ही बैठी स्त्री ने भी लोगों से मदद मांगने लगी कि उसके पति गिर गए हैं, उन्हें गड्ढे से निकालने में उसकी मदद करो। काफ़ी लोग वहां इकट्ठा हो गए। जब लोग वृद्ध को गड्ढे से निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहे थे तो स्त्री ने कहा कि इन्हें वही हाथ लगाए जो निष्पाप हो, जिसने कोई भी पाप ना किया हो, वरना वह भस्म हो जाएगा। यह सुनते ही सभी लोग पीछे हटने लगे। सभी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि इनकी मदद करने के चक्कर में हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। ऐसा सोचकर सभी लोग वहां से चले गए। गंगा स्नान करके लोग आ रहे थे, लेकिन कोई भी वृद्ध की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे ही शाम हो गई। तभी शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि देखा, यहाँ ऐसा कोई नहीं आया जिसने आस्था और विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया हो। तभी वहाँ एक युवक आया। वह भी हर हर गंगे का जाप करता हुआ आ रहा था। उसने वृद्ध को गड्ढे में फंसा हुआ देखा तो वह मदद करने के लिए आगे बढ़ा। तभी स्त्री ने कहा कि इन्हें वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो निष्पाप हो। क्या तुम पूरे निष्पाप हो? उस स्त्री की बात सुनकर युवक ने कहा कि आपको मेरे निष्पाप होने पर संदेह क्यों है? मैं अभी तो गंगा स्नान करके आया हूँ। गंगा में नहाने के बाद भी पाप रहते हैं क्या? आस्था के साथ गंगा स्नान से मैं पूरी तरह पवित्र हो गया हूँ। मेरे सभी पाप धुल गए हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। इतना बोलकर युवक ने वृद्ध को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। शिवजी और माता पार्वती उस युवक से प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। माता पार्वती समझ गईं कि हजारों लोगों में से एक व्यक्ति ने ही आस्था और विश्वास के साथ गंगा स्नान किया है। बाकी सब सिर्फ स्नान करते हैं, इसलिए उनके पाप नहीं धुलते और उनके जीवन में दुख बने रहते हैं। यह कथा उन्हें बहुत अच्छी लगी। कोई पवित्र नदियों में तो कोई जो नदी में नहीं जा सकता।
वे घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं। हम सब भी जब तीर्थ स्नान करें तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि पूरा श्रद्धा से और विश्वास से स्नान करें। और यदि आप सच्ची श्रद्धा से, पूरे विश्वास से घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें तो उससे भी आपको गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। उससे भी आपके सभी पापों का नाश हो जाएगा। बस आपको विश्वास रखना है, गंगा जितना पवित्र पहले थी उतनी ही आज भी है। तो प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब पापों का अंत करने वाले पाप प्रशमन स्रोत का श्रवण करते हैं। पाप नाशक स्रोत के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता वश चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन आदि विभिन्न पाप करता है। पर जब मन कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन सब पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसलिए इस दिव्य स्रोत का नाम समस्त पाप नाशक स्रोत है। तो आइए पूरे प्रसन्न चित्त मन से इसे श्रवण करते हैं। पुष्कर जी बोले, सर्वव्यापी विष्णु को सदा नमस्कार है। श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं। विष्णु जी मेरी बुद्धि में विराजमान हैं। विष्णु जी मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित हैं और भगवान विष्णु मुझ में भी स्थित हैं। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित हैं। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पापापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले परात्पर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख नतमस्तक होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्र के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। नृसिंह अनंत स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उन सभी पापों का प्रशमन कीजिए। आपको नमस्कार है। हे केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए। परमार्थ परायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ जगत का भरण पोषण करने वाले देवेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने में शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, आपके इन तीनों नामों पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सभी पाप क्षीण हो जाएं। हे कमल नयन, हे लक्ष्मीपति, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने सोते, खाते, खड़े होते, चलते और जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच योनि एवं नरक की प्राप्ति कराने वाले छोटे अथवा बड़े पाप किए हों, भगवान वासुदेव के नाम से उच्चारण से वे सभी पाप नष्ट हो जाएं। जो परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे पाप लुप्त हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी जन फिर लौट कर नहीं आते। जो गंध, स्पर्श आदि तन मात्रा से रहित हैं, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे संपूर्ण पापों का शमन करे। महात्म, जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले
इस स्रोत का पठन अथवा श्रवण करता है वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्रोत का जप करें। यह स्रोत पाप समूहों के प्रायश्चित के समान है। कृश आदि व्रत करने वाले के लिए भी यह श्रेष्ठ है। स्रोत, जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना चाहिए। तो भक्तों, ये था हमारा अध्याय 5। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और भगवान की कृपा प्राप्त करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। धन्यवाद।